वेलकम बैक दोस्तों। एवन स्क्रिप्ट मास्टर का एपिसोड 40 एंड 50 आ गया है। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जोशी मार्शल मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। उसने सभी अटैकर्स को निपटा दिया था और वह एक लड़की से मिला जिसका नाम ली यिंग था। जोशिन उसके साथ सौदा कर उसे हेवन रिसाइकलिंग एरिया में ले गया, जहाँ ली यिंग ने मस्ती मस्ती में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उनकी जान जाने वाली थी, तभी एक लड़का वहां आकर उस डीमन को मार देता है, जिसे देख दोनों हैरान रह जाते। अब आगे जियान नीचे आकर कहता है, फोर्थ प्रिंसेस आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ली यिंग मन में सोचती, अरे नहीं, अगर इसे पता चल गया मैं यहाँ किसी को बिना बताए चुपचाप आ गई हूँ तो पक्का ये मेरे बाप को इसके बारे में बता देगा। वह कहती, मैं तो बस यहाँ जांच करने आई थी। और वह जोशिन के कमर पर धीरे से मारती, जिससे जोशिन उसका इशारा समझ जाता है और वह उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ हाँ ये सही कह रही है। ली यिंग कहती है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियान कहता है, मैं आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था, मुझे यहाँ डीमन एनर्जी सेंस हुई, इसलिए मैं सारे काम छोड़कर यहाँ आ गया। ली यिंग कहती है, ओह थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। वह खांसते हुए जोशिन से कहती, आज का तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, मुझे उम्मीद है तुम घमंड और जल्दबाजी नहीं करोगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वह जाते हुए धीरे से कहती है, जल्दी निकल यहाँ से, और वह वहां से भाग जाती है। जोशिन कहता है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है? पीछे से जियान कहता है, जोशिन ब्रो। यह सुनकर जोशिन डर के मारे साइड हो जाता है। जियान कहता है, फोर्थ प्रिंसेस को तुम्हारे राज के बारे में तो पता नहीं चल गया? जोशिन कहता है, राज कौन सा राज? जियान कहता है, अरे यही कि पुरानी चीजों को खरीदना और बेचना, साथ ही फोटो एडिटिंग करना। ब्रो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी चलता हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। यह कहकर वह चला जाता है। जोशिन हैरानी में कहता है, ये अभी हुआ क्या? और मैं काफी देर से यहाँ हूँ, पता नहीं मेरी बॉडी का क्या हाल होगा। यह कहकर वह टेलीपोर्ट हो जाता है। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर उठता है। खिड़की के पास दो लोग खड़े थे, एक हंटर टीम का कैप्टन और शेंगवान। जोशिन को जागता देख दोनों उसके पास आ जाते हैं। जोशिन शेंगवान को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि वो इससे पहले भी फाइट कर चुका था। कैप्टन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हंटर टीम का कैप्टन यू यू शेंग हूँ, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। वह जोशिन से हाथ मिलाता है। शेंगवान कहती है, मैं डाउ अलायंस और जियांग हूँ, मार्शल आर्ट की प्रतिनिधि हूँ, मेरा मकसद भी वही है। जोशिन कहता है, तुम लोग मुझे शामिल क्यों करना चाहते हो? यू यू शेंग कहता है, अभी की हुई कैट मॉन्स्टर वाली घटना में तुम्हारा प्रदर्शन काफी कमाल का था। तुमने कैट मॉन्स्टर को हराने के साथ साथ इसके पीछे के मास्टरमाइंड को भी एक्सपोज कर दिया। हम ऐसे ही टैलेंट की तलाश में है। जोशिन मन में कहता है, मैं अभी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। वह दोनों से कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो मैं नहीं था। शेंगवान उसके सामने उसका बिग मार्क्स करके कहती, ये तुम्हारा है। जोशिन घबरा जाता है। वह कहता है, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। शेंगवान कहती है, रियली ये तुम्हारा नहीं? जोशिन कहता है, कैट मॉन्स्टर ने हमला अचानक किया था, मुझे भागने का टाइम नहीं मिला, तभी किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। शेंगवान की आंखें सिकुड़ जाती है। क्यू यू शेंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो हमसे संपर्क करना। वह अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर रख कर कमरे से चला जाता है। जोशिन उसे जाते हुए देख रहा था। वह शेंगवान से पूछता है, तुम नहीं जाने वाली क्या? शेंगवान उसके पास जाते हुए कहती है, हम तो जरूर कहीं मिले हैं। जोशिन कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शेंगवान उसके करीब जाते हुए कहती है, रियली? लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लग रही है। जोशिन कहता है, तुमने गलत इंसान को पहचाना है। शेंगवान उसके करीब जाकर कहती है, ओह अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। सीन रोमांटिक हो गया था। शेंगवान जोशिन को किस करने वाली थी। जोशिन को लगा उसकी इज्जत तो गई भाड़ में। तभी कबाब में हड्डी बनकर आया जोशिन का सबसे प्यारा दोस्त लाउजू, जो बिना बुलाए मेहमान की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। अंदर का नजारा देख वह अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, सॉरी ब्रदर, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। वह दरवाजे के पीछे छिप कर कहता है, तुम दोनों कंटिन्यू करो। वह दरवाजे के कोने से देखने की कोशिश करता है। शेंगवान बिस्तर से नीचे उतर कर जाते हुए कहती है, हम फिर मिलेंगे। लाउजू उसके पास आकर कहता है, ने तुम्हारा काम तो नहीं बिगाड़ दिया? जोशिन कहता है, बकवास बंद कर कमीने, और बता उन्होंने तुमसे क्या पूछा? लाउजू कहता है, मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने कह दिया, मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जोशिन कहता है, तू भी बिल्कुल मेरी तरह चंट खोपड़ी का है। लाउजू कहता है, अरे हाँ, तुम्हारी बहन लियू भी आई है। सीन शिफ्ट होता है। लियू गुस्सा करती हुई कहती है, क्या तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुम मुझे अपनी बहन मानते हो या भी नहीं? जोशिन कहता है, मेरी अवेकनिंग अभी अभी हुई है। लियू कहती है, अभी भी बहस कर रहे हो? जोशिन कहता है, अपना दिमाग ठंडा रखो, वैसे भी मैं
ठीक हूँ। लियो कहती इस बार तो ठीक हो, अगली बार का क्या, बड़े आए लोगों को बचाने, अपनी काबिलियत का अंदाजा भी है। जोशिन मन में लाओजू को कोसते हुए कहता है, कमीने लाओजू, आखिर तुमने मेरी बहन को क्या बता दिया। उनका पीछा एक अनजान इंसान कर रहा था। जोशिन अपनी बहन को चुप रहने का इशारा करता है और पास की गली में चला जाता है। जब वह इंसान वहां गया तो उस जगह कोई नहीं था। अरे नहीं, वो खो गए। जोशिन और लियो ऊपर की तरफ दीवार के बीच में थे। वे दोनों नीचे उतर जाते। लियो कहती है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जोशिन और जुओलान एक सुनसान फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। वे अपने रास्ते में चुपचाप बिना आवाज के लोगों को ठिकाने लगा रहे थे। जोशिन चलते हुए आवाज कर देता है, जिससे एक इंसान का ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जोशिन और जुओलान समय रहते दीवार के पीछे छिप गए। जोशिन ऊपर जाकर एक बंदे को बेहोश कर साइड में ले जाता है। जुओलान उससे पूछती है, ठीक होना। जोशिन उसे नीचे कर देता है क्योंकि वह एक आदमी खड़ा था। जोशिन उससे रहने के लिए कहता है। सामने के कमरे में कुछ लोग कार्ड खेल रहे थे। जुओलान आगे बढ़ती है, तभी कमरे से आवाज आती है, रुको। जोशिन और जुओलान दोनों डर जाते हैं। जोशिन छिपते हुए कहता है, नहीं, कहीं उन्होंने हमें ढूंढ तो नहीं लिया। आवाज फिर आती है, मैं जीत गया, आज मैं 2 बार जीता हूँ। जोशिन अपना सर पकड़ लेता है। वह जुओलान को इशारों में बताते हैं, अंदर 4 लोग हैं, कमरा 5 मीटर दूर है, तुम आगे से हमला करना, मैं पीछे से हमला करूंगा। जुओलान सब कर आगे बढ़ जाती है और सीधे दरवाजे को लात मारकर तोड़ देती है, जिससे सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। जोशिन भी लाइक, ये लड़की पागल है क्या, फालतू प्रॉब्लम बढ़ाती। जुओलान कहती, अपने हाथ सर के पीछे करो और दीवार की तरफ मुंह कर घुटनों के बल बैठ जाओ। गुंडे अपने और साथियों को बुला लेता है। जुओलान अपने स्पीयर से हमला करती है, जिससे डाइस हवा में उड़ जाती है। बीच वाला इंसान रोते हुए कहता है, मैं बस जीतने वाला था, तुमने पूरा गेम बिगाड़ दिया। जुओलान उसका मजाक बनाकर हमला कर देती है। तीनों लोग एक साथ हमला करते हैं, लेकिन जुओलान एक हमले में तीनों को ढेर कर देती है और आखिरी वाले को किक मारकर दीवार की तरफ फेंक देती है। दूसरी तरफ जोशिन ने बाहर के लोगों का सफाया कर दिया। जोशिन जुओलान के पास वापस चला जाता है। जुओलान कहती है, अगर मुझे पहले पता होता है ये इतने कमजोर है तो मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करती। जोशिन कहता है, एकदम साफ सुथरा और बढ़िया काम किया, तुम पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो गई हो। नीचे गिरा इंसान कहता है, तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जोशिन अपना चेहरा दिखाता है। इसे देखकर वह कहता है, ये तो तुम हो। जोशिन कहता है, अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। चश्मे वाला इंसान कहता है, मैं पीछा नहीं कर रहा था, वो बस एक कोइंसिडेंस था। जोशिन उसके हाथ पर पैर रख देता है, जिससे वह कराते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी बहन का पीछा किया था। जोशिन कहता है, मेरी बहन का पीछा, बताओ किसने भेजा तुझे। चश्मे वाला इंसान कहता है, मुझे नहीं पता। जोशिन फिर से उसके हाथ पर जोर से पैर मारता है। चश्मे वाला इंसान कहराते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता, बस उसके कपड़ों पर एक फूल का निशान बना हुआ था। जोशिन इस वर्ड को दोहराता है, कमल का फूल। जुओलान कहती है, इसका अब करे क्या। जोशिन कहता है, तुम्हारी मर्जी। जुओलान के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है और नीचे पड़े लड़के की चीखने की आवाज आती है, मम्मी बचाओ। सीन शिफ्ट होता है। जोशिन मन में सोचता है, सिस्टर लियो के पीछे कौन पड़ा है। अगर इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कोई व्यक्ति मेरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है तो बहुत बढ़िया होता। तभी उसके दिमाग में हॉस्पिटल के हुए कारनामे की याद आने लगी, शेंगवान की बातें और उसका चेहरा याद आने लगा। जोशिन खुद को संभाल कर कहता है, अरे अरे, भूल जा उसे, भूल जा भूल जा। तभी उसकी नजर हुआंग यांग पर पड़ी, जो एक वो लड़के से कर्जा मांगने आया था। उसकी नजर जोशिन पर पड़ गई। वह अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, ए मिड गॉड ऑफ प्लेग, यह क्या कर रहा है। जोशिन उसके पास से निकल रहा था। हुआंग यांग बड़बड़ाते हुए कहते हैं, आई कांट सी, आई कांट सी, आई कांट सी, आई कांट सी, आई कांट। जोशिन के जाने के बाद वह राहत की सांस लेता है। जैसे ही वह मुड़ता है, जोशिन उसे घूर कर देख रहा था। यह देखकर उसकी फट के 4 हो जाती है। नोटंकी करते हुए कहता है, क्या यह मेरा भाई नहीं है, लगता है मैंने उसे पहचानने में गलतफहमी कर दी। जोशिन कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। हुआंग यांग कहता है, कुछ भी तो नहीं, क्या यह मेरा छोटा भाई नहीं है। टी शर्ट वाला लड़का कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हुआंग यांग उसका मुंह बंद करके कहते, अरे अरे बड़े भाई, ये तो बस बकवास कर रहा है। जोशिन उससे एक स्माइल देता है, जिससे वह घबरा जाता है। फिर दूसरे सीन में वह उस लड़के से कहता है, ये ले, और उसे एक कॉइन दे देता है। टी शर्ट वाला लड़का कहता है, ये बस एक मजाक है। जोशिन उससे हल्की नजर से देखता है। हुआंग यांग कहता है, याद आया याद आया। वह एक और कॉइन दे देता है। टी शर्ट वाला लड़का कहता है, नहीं, पूरा नहीं है। हुआंग यांग उसे धमकी देता है, लेकिन जोशिन उसकी कनपट्टी पर बजा देता है। हुआंग यांग एक और कॉइन दे देता है। जोशिन उसे फिर हाथ दिखाता है। हुआंग यांग डर के मारे सारे पैसे दे देता है। टी शर्ट वाला लड़का खुश होकर चला जाता है। जोशिन उसे कहता है, अगली बार ऐसा काम मत करना। हुआंग यांग का मुंह लटक जाता है। वह मन में जोशिन को कोसते हुए कहता है, इसे देखना किसी बैड लक से कम नहीं। जोशिन उसे कहता है,
इधर आना वापस। हुआंग कियांग कहता है, अरे बड़े भाई आपका क्या ऑर्डर है? जाओशिन उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो लू चेंग की सबसे अच्छी खबरें किसके पास है? हुआंग कियांग कहता है, आपने बिल्कुल सही इंसान से यह सवाल पूछा है। मास्टर यिन जियू के नीचे कई मास्टर लेवल फाइटर्स काम करते हैं। उनके पास एक पावरफुल हाथ और आंख है। उन्हें हर कोई जानता है। उन्हें लो चेंग के रूलर के रूप में जाना जाता है। अगर वह जानना चाहे आपने अंदर पहन रखा है या नहीं, वे भी आसानी से जान सकते हैं। जाओशिन कहता है, ठीक है चलो मुझे यिन जियू के पास ले चलो जिसके बारे में तुमने बताया है। सीन मास्टर यिन जियू के घर का दिखाया जाता है। वांग कियांग आसपास की महंगी चीजें देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, मास्टर यिन जियू का विला तो कमाल है। तभी वह एक लड़का आते हुए कहता है, विला क्या होता है? इसे मेंशन कहते हैं बेवकूफ। वांग कियांग उसे देखकर जाओशिन को कहता है, इसका नाम आन शिंग है। मास्टर यिन जियू से मिलने से पहले तुम्हें इसके लेवल को पास करना होगा। जाओशिन समझ जाता है। वह उसके पास बात करने के लिए जाता है, लेकिन आनचेंग तो एक घमंडी इंसान था। वह कहता है, अच्छे नहीं हो। जाओशिन हैरान रह जाता है, कहता है क्या? आनचेंग आगे कहता है, मुझे लगता है तुम मुझे पास नहीं कर सकते। जाओशिन सीरियस होकर कहता है, मुझे मास्टर यिन जियू से मिलना है। आनचेंग उसका मजाक बनाकर कहता है, मास्टर यिन जियू तुम जैसी छोटी मछली से नहीं मिलता। गेट लॉस्ट। यह कहकर वह जाने लगता है। कियान हुआंग उसे रोककर कहता है, अरे अरे दादा ये बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है आपको इसके साथ पोलाइट रहना चाहिए। आनचेंग उंगलियां चटकाते हुए कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे किसी से डर नहीं लगता। यह बात अपने भेजे में घुसेड़ ले। कियांग हुआंग डरते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। आनचेंग कहता है, मैं भी तो देखो वो कितना पावरफुल है। यह कहकर वह कियांग हुआंग को किक मार कर दूर फेंक देता है और कहता है, क्या तुम लड़ने में अच्छे हो? चलो एक फाइट करते हैं। अगर तू जीता तो मैं तुम्हें मास्टर यिन जियू के पास खुद ले जाऊंगा। यह कहकर वो फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। जोशिन पावर एक्टिवेट कर कहता है, बाद में रिग्रेट मत करना। कियांग वांग ये देख कर समझ गए आनशिंग तो गया। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोशिन उसके हमलों को आराम से काउंटर कर रहा था। वह उससे किक मार कर पीछे कर देता है। वह कहता है, आप फाइट में अच्छे हैं। आनशिंग गुस्से में कहता है, अपनी एक्टिंग करना बंद कर। फिर वो हमला करता है, लेकिन जाओशिन उसे फिर से पीछे फेंक देता है। आनशिंग का पारा हाई होता जा रहा था। वह चेयर गमले सब उठाकर फेंकता है और खुद भी जाओशिन की तरफ चार्ज हो जाता है। जाओशिन सभी गमलों को सही सलामत रख कर दूर हो जाता है और आनशिंग का हमला चेयर्स पर लगता है, जिससे वे टूट जाती है। जाओशिन कहता है, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना है, ये मैंने खुद से तोड़ा है। आनशिंग अपनी घमंडी आवाज में कहता है, मुझे इनके छोटी कीमत की परवाह नहीं। जाओशिन मन में कहता है, ये ऐसे हार नहीं मानने वाला जब तक ये सरेंडर नहीं कर देता। दोनों के बीच फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोशिन परेशान हो गया था। वह एक कोनी उसके सीने में मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। उसके गार्ड उसे उठाते हैं। यांग हुआंग शौक में कहता है, इसे तो खुद मास्टर आनशिंग नहीं हरा सकते। आखिर ब्लैक गॉड का बैकग्राउंड है क्या? आनशिंग पूरी तरह पागल हो गया। वह अपना नाइफ बाहर निकाल कर कहता है, फाइट तब तक करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। वह अपने नाइफ से हमला करता है। जोशिन उसे ऐसे बच रहा था जैसे वो किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। वह एक डंडे को उठाता है और आनशिंग के पिछवाड़े पर बजा देता है। आनशिंग दर्द के मारे उछलने लगता है। जाओशिन उसके पिछवाड़े पर एक और बार बजा देता है। आनशिंग गुस्से में फिर हमला करता है। जाओशिन इस बार जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक चेयर लेकर उसे रख देता है और उसी के ऊपर बैठ के जाता है और कहता है, चल अब मुझे मास्टर यिन जियू के पास ले चल। आनशिंग का घमंड अभी भी सर पर चढ़ा था। वह अपने गार्ड से कहता है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, हमला करो। कि इस हरकत पे ये कहावत सूट कर दी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सीढ़ियों के ऊपर से आवाज आई, स्टॉप। ऊपर एक बंदा चलकर आ रहा था जो लॉलीपॉप खा रहा था। ये कोई और नहीं मास्टर यिन जियू है। आनशिंग छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर यिन जियू, ये लड़का यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। इसने यहाँ तोड़फोड़ मचा दी। मास्टर यिन जियू कहते, चुप रहो, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा शर्मनाक हो गया है? निकलो यहाँ से। आनशिंग सर नीचे कर चला जाता है। मास्टर यिन जियू आसपास की टूटी चीजें देखकर खांसने लगते हुए जाओशिन से कहते, तुम्हारी स्किल इम्प्रेसिव है। तुम किस फैक्शन से बिलोंग करते हो? जाओशिन आगे आकर कहता है, तारीफ के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जाओशिन है। मैंने सुना है आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जानते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी यह सब हो जाएगी। मुझे इसके लिए खेद है। मास्टर यिन जियू कहते, मेरे पीछे आओ। सीन एक कमरे में शिफ्ट होता है। एक लड़का अपने गार्ड्स को डांटते हुए कहता है, तुम लोग फेल हो गए, सब के सब यूजलेस हो।
इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकते बेवकूफो, किसी काम के नहीं हो। एक गार्ड कहते हैं सीनियर ब्रदर शांत हो जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम उन्हें दूसरा ग्रुप ढूंढने देंगे। उनका सीनियर ब्रदर कहता है यह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो सच में ग्रेड सेक्ट सेरेमनी के लिए वापस आ गई तो क्या होगा, सेक्ट की लीडरशिप उसके पास होगी, मुझे कोई और चांस नहीं मिलेगा। दूसरा गार्ड कहते लेकिन आप पैनिक ना हो, अगर हम उसे मार दे। उनका सीनियर ब्रदर कहता है इडियट, बहुत से एल्डर्स उसका सपोर्ट करते हैं, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता तब तक हम उसे नहीं मार सकते। गार्ड कहते हैं आप सही है सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर कहता है तुम उस जोशिन नाम के इंसान से निपटो, उससे कहो वह अपने काम से काम रखे और हमारे काम में टांग ना अड़ाए। अगर वह बात नहीं मानता तो उसे ऑन द स्पॉट मोर के गार्ड उतार दो। गार्ड्स कहते हैं जैसा आप चाहे सीनियर ब्रदर। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है।